हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो बहुत कठिन होगा जी और मुझे आप इस योग्य लगते हैं, इसलिए आपसे कहूंगा। जी जी सरकार की मंशा सोलर को प्रोत्साहित करने की है, ये सबको मालूम। जी मोदी जी के स्वप्न हैं, उसमें कार्य भी कर रहे हैं। सोलर सिटी बना रहे हैं, सोलर पार्क बना रहे हैं। अब प्रश्न यहां पर है कि वो जनता के हित में बना रहे हैं या अडानी पावर के हित में बना रहे हैं। भी कर रहे हैं, जनता को लाभ पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं और साथ के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी हम एक अपनी भूमिका, भले चाहे वो गिलहरी प्रयास हो, उसको भी करने का काम कर रहे हैं। आपके मन में जो सोलर का व्यवसाय है, ये आपके मन में अपने आप आया, समाज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आया, या राजनीतिक कारण से आया कि मोदी जी और योगी जी इसके लिए प्रमोट कर रहे हैं तो हम इस पार्टी के हैं इसलिए हम भी प्रमोट करें? इन नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सोलर क्षेत्र में इसलिए कदम रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी पार्टी के हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आपकी पार्टी के हैं। मेरी पार्टी के नहीं है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपको दादा कोई नहीं कहता। आपके लिए एक बड़ा प्यार से नाम लेते हैं सब लोग और वो नाम है अमिताभ भैया। तो हमारे बीच में बहुत ही प्यारे, बहुत ही हम सबके दुलारे अमिताभ सिंह जी मौजूद हैं और अमिताभ सिंह जी के लिए बहुत मतलब क्या कहा जाए कि तमाम क्षेत्रों में हमारे देश में एक संस्कृति है कि हम अपने से बड़ों को दादा कहते हैं। हालांकि अमिताभ जी मुझसे छोटे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन बहुत बच्चों के, बहुत हमसे छोटे और अमिताभ जी से छोटों के लिए वो उनसे बड़े हैं। लेकिन अमिताभ जी आपको दादा कोई नहीं कहता है। आपके लिए एक बड़ा प्यार से नाम लेते हैं सब लोग और वो नाम है अमिताभ भैया। तो आप एक ऐसे दादा हैं छोटों के लिए जो आपको अमिताभ भैया कह करके पुकारते हैं। तो ऐसे अमिताभ जी का हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि अमिताभ जी जो है वर्सराइल तो हैं, सदाबहार हैं और ईश्वर आपको हमेशा सदाबहार रखे। लेकिन एक और अमिताभ जी बड़ी विशेष बात है कि आप बहुआयामी हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। आप राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं और आप दोस्तों के दोस्त भी हैं। ये सब खूबियां जो आपके अंदर हैं, ये आपको तमाम लोगों से अलग करती हैं और इसीलिए बहुत लोग आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। अमिताभ जी का जो राजनीतिक परिचय है वो ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के आंवला जिले के जिला उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो मेरा आकलन है वो परिचय मैं देना चाहूंगा अमिताभ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। अमिताभ जी का जो मेरी दृष्टि में आकलन है वो ये है कि आप अगर त्रेता युग के बाद में भाई के रूप में परिचय कर दिया जाए तो अमिताभ जी आपका दिया जाएगा। आप एक बेहतरीन भाई हैं, बेहतरीन पिता भी हैं, मैंने एक पोस्ट में लिखा भी था ये, और एक बहुत अच्छे पति भी हैं। ये सारे गुण अगर किसी मानवीय चरित्र में हो तो उसके लिए एक परिष्कृत शब्द हो सकता है और वो शब्द है अवतार का। जी ये मेरा जी जी नहीं, लेकिन पुत्र के रूप में आपकी क्या परिभाषा हो सकती है? नहीं नहीं, आपको आज अपनी परिभाषा देने का इस इंट्रो में अभी अधिकार नहीं है। उसके बाद आप जितनी परिभाषा देंगे वो
उसमें आप बोलेंगे, मेरे तो सिर्फ प्रश्न होंगे, जी जी क्योंकि जी मैं साक्षात्कार आपका ले रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ। अमिताभ जी, आपने एक व्यवसाय के क्षेत्र में एक जी नया कदम रखा है, जी। सोलर के क्षेत्र में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोलर क्षेत्र में इसलिए कदम रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी पार्टी के हैं? उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आपकी पार्टी के हैं, मेरी पार्टी के नहीं नहीं है, नहीं नहीं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक बड़ी सीधी सी बात होती है कि लोकतंत्र में जो भी चुना गया है वो सबकी पार्टी का है और सबका, उस टेक्निकलिटी में नहीं जाते। मैं जो स्पष्ट रूप से आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूं वो ये है कि इस सोलर की दिशा में आप इसलिए तो नहीं आए हैं कि आपकी पार्टी इस दिशा में काम कर रही है इसलिए आप इस जिले में इस काम में उतरे? जी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक जीवन नहीं है, जी वो लोग भी इस व्यवसाय में हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन है और वो किसी अन्य पार्टी में है और वो लोग भी इस व्यवसाय में हैं। चलिए, तो फिर हम अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं। प्रश्न जटिल होंगे, जी भैया, आसान नहीं होंगे अमिताभ जी। कोई बात नहीं, जितना मुझे आप छोटे भाई हैं हमारे, वो बात सही है, और छोटे से कठिन प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन चूंकि आपके पास पद इतना भारी है कि फिर हमारा दायित्व बनता है कि हम आपसे प्रश्न जटिल ही पूछें। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं होता है, जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है, दायित्व होता है, जी जिसका निर्वहन करना होता है। जी। तो इसको पद और बहुत भारी पद कहना कतिपय अनुचित होगा। हर व्यक्ति कार्यकर्ता की दृष्टि से वहां देखा जाता है। मुझे कहते हुए गर्व का अनुभव होता है, गर्व की अनुभूति होती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो इसको हम ऐसे ले लें कि आपकी दृष्टि से भारी नहीं है, आपकी दृष्टि से दायित्व है, लेकिन जनता के हिसाब से तो जिले का उपाध्यक्ष पद, वो भी डबल इंजन की सरकार में, तो भारी ही होता है। नहीं नहीं, अरे भाई, पार्टी ही जब डबल इंजन कह रही है कि एक इंजन खुद में भारी होता है, यहां तो डबल डबल इंजन हो गए, तो भारी कैसे नहीं है? पार्टी का डबल इंजन, चूंकि हमारा विषय बदल जाएगा, फिर हम राजनीति में चले जाएंगे। विषय नहीं बदलेगा। पार्टी के डबल इंजन की सरकार कहने का मतलब केवल इसलिए है कि जिस प्रकार से किसी व्यवस्था को, किसी वस्तु को कोई एक इंजन खींचता है तो जो उसकी गति होती है वो डबल इंजन लगने से उसकी गति बढ़ जाती है। डबल इंजन की सरकार के पीछे मंतव्य जो सरकार का है वो स्पष्ट यह है कि जनता के लिए डबल स्पीड से काम करने वाली ये सरकार है। अच्छा, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज, जो काम बहुत भारी है, जब डबल इंजन होगा अर्थात दूनी ऊर्जा के साथ होगा, तो वो हल्का हो जाए। निश्चित तौर पर जी, टेक्निकल बात है। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि जो आपने अभी अभी अपना एक काम शुरू किया है, बहुत अच्छा काम है, मतलब उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि वो बहुत अच्छा जाए। और वो काम ये है कि आप सोलर क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी, और स्पेशली आज आपसे बात करने के लिए हमने आपका इन्विटेशन किया आपको, और आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए धन्यवाद। और यहां पर फिर प्रश्न ये उठता है कि आपके मन में जो सोलर का व्यवसाय है, ये आपके मन में अपने आप आया, समाज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आया, या राजनीतिक कारण से आया कि मोदी जी और योगी जी इसके लिए प्रमोट कर रहे हैं तो हम इस पार्टी के हैं इसलिए हम भी प्रमोट करें? इन
ये 3 सवाल हैं। जी, मैं तीनों का उत्तर दूंगा। जी प्रथमतः, जब कोई व्यक्ति व्यवसाय की तरफ अग्रसर होता है जी तो उसका एक उद्देश्य होता है कि वो जो व्यवसाय ढूंढ रहा है वो व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय हो, जी उससे उसके स्वयं के लिए भी फायदा हो जी और उसका फायदा जो है, उसका लाभ जो है वो जनता में भी दिखना चाहिए। जी एक बात। दूसरी बात, इसका राजनीतिक कारण कदापि नहीं हो सकता। मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग या जिनका राजनीतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जी वो भी व्यवसाय करते हैं। जी मैं एक व्यवसाय की तलाश में था, मुझे लगा कि ये व्यवसाय, कोई ना कोई व्यवसाय मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे लगा कि ये एक व्यवसाय ऐसा व्यवसाय हो सकता है कि एक लंबे समय तक चलने वाला, लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला, जी और बाकी जो व्यवसाय के तत्व होते हैं वो सारे हर व्यवसाय में विद्यमान होते हैं। इसको करने से एक भावना ये भी पैदा होती है कि हम जनता के हित की बात भी कर रहे हैं, जनता को लाभ पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, और साथ के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी हम एक अपनी भूमिका, भले चाहे वो गिलहरी प्रयास हो, उसको भी करने का काम कर रहे हैं। जी तो इसलिए ये व्यवसाय मेरे दिमाग में आया और मैंने इसको प्रारंभ किया। अमिताभ जी, आपने एक बात बीच में कही, गिलहरी प्रयास, जी इसको जरा सा एक्सप्लेन कर। जी, मैं करना चाहता हूं। जब गिलहरी प्रयास का अर्थ बहुत हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत बार ये बात आती है बातचीत में, गिलहरी प्रयास। गिलहरी एक ऐसा जीव है जो बहुत छोटा जीव है और जिस पर आपने देखा होगा कि उसकी जो पीठ है उस पर रेखाएं हैं। और घर में पली हुई है। मैंने बचपन में जब मैं कौतूहलवश मैं पूछता था तो परिवार के लोग, हम लोग सब सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जी। परिवार के बुजुर्ग हमारे बताते थे कि भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा जिससे ये रेखाएं उत्पन्न हुई। और ये कथा के रूप में जोड़ते हुए जो मैंने सुना है उसको जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जब भगवान राम लंका विजय के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण कर रहे थे तो उनके साथ जितने भी उनके साथी थे वो सब पत्थरों को जल में प्रवाहित करते हुए पुल का निर्माण करते हुए कर रहे थे। तो एक छोटी सी गिलहरी को उन्होंने देखा और वो उन्होंने क्या देखा, भगवान श्री राम ने, कि वो गिलहरी रेत में लोट लगाती और जा करके समुद्र में फिर वो जो कण उससे रेत के जो चिपक जाते थे उनको उस पुल के साथ जोड़ने का काम करती और फिर आती और फिर रेत में लोटपोट होती और फिर जाती। तो भगवान राम ने उसे अपने हाथ में लेकर के ऐसे करके हाथ फैलाया कि इसका एक छोटा सा प्रयास है, जो ये जितना कर सकती है उतना अपना 100% देने का प्रयास कर रही है। तो इसको मैं गिलहरी प्रयास के रूप में सुनता आया हूं और लेता आया हूं। अमिताभ जी, जितने बढ़िया तरीके से आपने व्याख्यात किया, अगर ये चूंकि पॉडकास्ट है और दो ही लोगों के बीच में, अगर ये रुमाल है क्या? नहीं जी, अगर यहाँ पर ऑडियंस होती तो बहुत बढ़िया ताली बजाती आपके लिए। तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, थैंक यू। और वी टॉक की तरफ से हम इसके लिए एक अलग से आपको धन्यवाद देंगे। नहीं आपका धन्यवाद। अमिताभ जी, एक और अगला प्रश्न है जी कि फर्म के नाम तो बहुत सारे रखे जा सकते हैं, लेकिन आपने फर्म का नाम वसुधा एंटरप्राइजेज रखा है। ये तो हम सब जानते हैं कि एक सिंपली समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस धरती के को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, इसके अलावा भी कोई और कारण है?
वसुधा एंटरप्राइजेस, अभी आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे जी तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने अधिकतम, जी सारे नहीं कह सकते, अधिकतम जी लोगों का जी जो टाइटल होगा वो आगे सोलर लगा हुआ आपको मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस क्षेत्र में लोग काम करते और हैं इसका वहाँ नाम पता वसुधा लगा। वसुधा सोलर हो सकता था या कुछ और करके सोलर लग के होता हो सकता था। वसुधा नाम रखने के पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह है जी कि मेरी मां का नाम सुधा है जी और वसुधा इस धरती माता का नाम है, जी जी बहुत सुंदर। और ये धरती जो है वो सबकी माता है। बिल्कुल बिल्कुल इस धरती के संरक्षण के लिए, जी इस मां के संरक्षण के लिए मेरा ये जो व्यापार है वो मां को समर्पित है। जी तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन कोई और दूसरा नाम हो सकता था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि तो मां को समर्पित और मां के संरक्षण के लिए, सबकी मां के संरक्षण के लिए है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है, इससे पर्यावरण संरक्षण होता है। बिल्कुल अमिताभ जी, आप जहां तक मेरी जानकारी है, जो हमारी टीम ने रिसर्च की है, जी उससे एक जानकारी ये मिली कि आप एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट रहे, जी इसीलिए आपने अपनी माँ और सबकी माँ को एक साथ समाहित करने का जी जो बहुत सुंदर प्रयास किया, उसका जी 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 कारण यही है जी जी कि आप प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व में जी जी आपने मास्टर डिग्री की। जी 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 निश्चित रूप से जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संपूर्ण विश्व की माँ, इस धरती को और अपनी माँ के नाम को समाहित करके अपने व्यापार का नाम रखा। बहुत यही बहुत भारतीय शुभकामनाएं। संस्कृति है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लें आपसे? जैसे आपकी मर्जी। कठिन होगा? मैं कोशिश करूंगा कि आपकी नहीं नहीं, बहुत बात का कठिन होगा। जवाब नहीं दे पाऊं तो कम से कम अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं जी और जो भी दर्शक हमारे इसको जी देख रहे हैं अमिताभ उन जी, तक ये बात पहुंचे। जी हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो बहुत कठिन होगा, जी और मुझे आप इस योग्य लगते हैं, इसलिए आपसे कहूंगा। जी जी सरकार की मंशा सोलर को प्रोत्साहित करने की है, ये सबको मालूम। जी मोदी जी के स्वप्न हैं, उसमें कार्य भी कर रहे हैं, सोलर सिटी बना रहे हैं, सोलर पार्क बना रहे हैं। अब प्रश्न यहां पर है कि वो जनता के हित में बना रहे हैं या अडानी पावर के हित में बना रहे हैं? ये कठिन प्रश्न है। नहीं नहीं, वो आपको कठिन हो सकता है या आपको लगता है कि जवाब देना इसका कठिन होगा, लेकिन बड़ा स्पष्ट इसका जवाब है, इसका उत्तर है। इस देश को आगे ले जाने के लिए आदरणीय मोदी जी का जो विजन है वो बहुत क्लियर है। दूसरा, अगर हम पर्टिकुलर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनके इस कार्य की बात करें तो हमको निश्चित तौर पर यह समझ में आना चाहिए कि ये अडानी के लिए नहीं है, न किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। अडानी इसमें एक फर्म है, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारे ब्रांड सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे नाम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता, ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि मोदी जी अडानी के लिए कोई काम कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा के इस व्यवसाय में जी मेरी जानकारी के हिसाब से जितने भी आज की तारीख में मार्केट में सोलर पैनल हम लोग देख रहे हैं, अनेकानेक नाम से हैं, लेकिन इनके जो
सेल है, उनका जो निर्माण भारत में कर रही है वो 3 प्रमुख कंपनियां हैं, जिसमें एक अडानी है, जी एक प्रीमियर कंपनी है और एक जुपिटर कंपनी है। मेरी जानकारी के हिसाब से ये 3 कंपनियां ही, हो सकता है कि मैं कहीं पर 19-20 हूं, बहुत ज्यादा नहीं, ये 3 कंपनियां ही भारत में सेल का निर्माण करती हैं। ब्रांडिंग अलग अलग नामों से है, विक्रम सोलर, खेतान सोलर जिसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और भी बारी, जैक्सन, टाटा, एल्पेक्स, टाटा, बहुत सारी कंपनियां। लेकिन केवल मेरी निजी जानकारी के अनुसार केवल 3 कंपनियां ही भारत में सेल का निर्माण करती हैं, वही सारी कंपनियों को सप्लाई करती। तो जितने भी प्रकार के पैनल हैं उनमें सेल जो है इसके वो सेम है। जी तो अमिताभ जी ये मान लें कि आपने इस प्रश्न का जवाब जो है पूरी ईमानदारी से दिया है। जी 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 ओके, अगली चीज हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, आपने जो बात कही उसको हम मान लेते हैं, बाकी तो दर्शक बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उससे सहमत ना हो पाए, तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिए कि इसमें जनता का क्या लाभ है। हमने मान लिया कि अडानी के लाभ के लिए काम नहीं किया जा रहा है जी, सोलर के क्षेत्र में, सरकार अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं कर रही है, तो फिर सवाल ये उठता है कि जनता के लाभ के लिए हुआ, तो जनता का इसमें क्या लाभ है। जनता का लाभ प्रथमता है, जो जनतांत्रिक व्यवस्था संवैधानिक रूप से लागू हुई तो उसमें भी लिखा गया कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए। तो वास्तव में कोई डेमोक्रेटिक अगर सरकार है, अगर वो कोई योजना लाती है तो उसमें जो प्रायोरिटी होती है, जो प्राथमिकता होती है, वो जनता ही होती है। और इस योजना में भी जी पर्यावरण का संरक्षण है, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात है, अतुलनीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जनता के लाभ का भी कोई मुकाबला नहीं। तो अमिताभ जी, अगर मैं, वैसे तो आपका पॉडकास्ट है ये, आपकी बात ही जानी है, लेकिन एक बात फिर हम अपनी जोड़ दें। जी निश्चित। तो ये कह दें कि ये योजना जो है सरकार की, ये अतुल्य भारत बनाएगी। निश्चित तौर पर एक ऐसा भारत का जन्म होगा इससे, जो बिजली के लिए आज तक जो संसाधन थे, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, उन दोनों से अलग एक आत्मनिर्भर भारत, जिसका सपना लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और मैं इसका श्रेय मोदी जी और उनकी सहयोगी सरकारों को इसलिए देना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसमें ये योजना अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि आज तक हमारी जो बिजली की जरूरत है और उसकी निर्भरता क्या है, निर्भरता उसकी, हम ग्रिड पर निर्भर हैं, बिल्कुल, ग्रिड उत्पादन पर निर्भर है जी, और उत्पादन जो प्राकृतिक या अप्राकृतिक स्रोत है उस पर निर्भर है उत्पादन। अपने फरीदपुर में बहुत समय पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, राजनाथ सिंह जी का 2 बार आपने भी, मुझे लगता है मंच से सुना होगा, बिल्कुल सुना है, कि वो कहते थे कि हमारी सरकार जब आएगी तो इस देश का जो किसान है वो जब खेत से थका हारा लौट करके घर आएगा और बिजली की रोशनी में
अपनी पत्नी का चमकता हुआ चेहरा जब वो देखेगा तो दिन भर की थकान उसकी काफूर हो जाएगी। जी। लेकिन क्या ये पिछली सरकारों में संभव हो पाया? हम सबने देखा कि बिजली अपने फरीदपुर में एक हफ्ता दिन में आने लगी थी, एक हफ्ता रात में आने लगी थी, और इसका सीधा सीधा असर जो शहर में रहते थे उनसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पे पड़ा, क्योंकि जिनको बिजली से अपना किसी उपकरण को ठीक कराना होता था या कुछ और मैकेनिकल काम कराने होते थे, तो ऐसी स्थिति में उनको यह इंतजार करना पड़ता था कि दिन का हफ्ता कब लागू होगा, तब वो अपने उपकरण को लेकर के वो किसी मैकेनिक या मशीनरी की दुकान पर जाते थे। जी जी, क्योंकि उस पूरे हफ्ते ये संभावना होती ही नहीं थी कि बिजली रहेगी, सही हो पाए वो। तो उससे देश की प्रगति में मेरा जो अपना मानना है कि एक बहुत बड़ी अड़चन थी वो। जी। कि उतने दिन हमारे संसाधन ठप रहेंगे, हमारे कार्य ठप रहेंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बिजली के बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ। जी। लेकिन सरकार की जो मंशा थी 24 घंटे बिजली देने की, उसमें कहीं ना कहीं सरकार हम सब नागरिकों की वजह से भी वो काम नहीं कर पाई। जी। क्योंकि जब हम बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं, हमारी जरूरत 2 किलोवाट की और हमने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया। जी। सरकार का निर्धारण अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जी रहता है कि हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके अगेंस्ट हम जो है अपनी व्यवस्था बना करके चलें। जी। डिस्ट्रीब्यूशन कौन तय करेगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर बताएगा कि हमें कंजप्शन इतना आवश्यक है। जी। वहां हम कम दिखा रहे हैं और ज्यादा लोड दे रहे हैं, उसकी वजह से फॉल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से लाइन लॉस हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ा सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने यह तय किया इस योजना के माध्यम से कि क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी योजना लागू करें जी कि हर घर की छत पर कम से कम उतना उत्पादन हो जितनी उस व्यक्ति की आवश्यकता है। और सहयोग के लिए सरकार ने अनुदान के तौर पर एक बड़ी राशि तय की कि आप जो भी इस अनुदान को लेकर के, इस संयंत्र को लगा करके जितनी भी आप बिजली बनाएंगे, जी उतनी बिजली ये एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर में, वो सारी की सारी बिजली ग्रिड को सप्लाई हो जाएगी और आप जितनी बिजली आप इस्तेमाल करेंगे वो उतने यूनिट उसमें से माइनस हो जाएंगे। तब ना तो आप पे पेनल्टी आनी है और आप इस बात से भी निश्चिंत हो गए कि जो मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूं उसकी भरपाई मैं अपनी छत पर सूरज से बिजली बना करके कर दूंगा, तो बिल भी आपका नॉमिनल हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बिल्कुल आर्थिक रूप से भी जी, उपभोक्ता को मजबूत करने वाली है जी, और सबसे बड़ी जो जीवन का सबसे बड़ी जरूरत है हमारी श्वास जो हम इस वायुमंडल में लेते हैं जी, वो क्लीन रहेगा, नीट रहेगा। एक ही चीज के 2 लाभ हैं, हमारी जरूरत भी पूरी हो रही है, हमारा अर्थ भी कम खर्च हो रहा है और वायुमंडल का संरक्षण भी हो रहा है। और हम जिससे जो कोयले वैले से आप समझ रहे कितना प्रदूषण होता है बिजली बनाने में, बिल्कुल होता, बिल्कुल तो होता। उससे बड़ी भी समस्या है। इस पर्यावरण को संरक्षित किया जा रहा है। जी जी। तो अमिताभ जी,
हम आपसे जो अगला सवाल पूछने थे वो सवाल ये था कि जनता को इससे क्या लाभ होगा, लेकिन उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। जनता को क्या लाभ होगा, वो जितनी बिजली फूकेंगे उतनी अपनी छत पे बना लेंगे, और कई बार ये भी हो जाएगा कि उससे ज्यादा बना लेंगे, तो वो अगले महीने में एडजस्ट होगी या नहीं? जितनी बिजली हमारे छत पर निर्मित होगी वो बिजली ग्रिड को जाएगी और उसमें से माइनस हो जाएगी जिसमें जो जितनी हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है इसके अतिरिक्त जी, जो भी हमारे यूनिट बचेंगे जी, वो अगले माह के लिए वो हमारे जो कंज्यूमर आईडी है, जो हमारा अकाउंट है बिजली विभाग में, जी जी उसमें वो संरक्षित होते रहेंगे जी। तो अगले महीने भी माइनस हो सकते हैं। वो अगर बच जाते हैं जी, तो वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार उसका एक जो योजना के अंतर्गत उसके लिए एक निर्धारण किया गया है, उस निर्धारित दर से वो आपके अकाउंट में उसका भुगतान कर देगी सरकार। अमिताभ जी, आपका इंटरव्यू लेना बड़ा कठिन है, और वो इसलिए कि आपने हमारे एक प्रश्न तो पहले ही आप खा चुके थे और अगला प्रश्न हमारा जो था वो ये था कि हम इसे लगाएं क्यों, आपने वो प्रश्न भी खा लिया। तो हम आपसे फिर इससे हट करके एक अलग चीज पूछते, जो ट्रिपिंग की एक समस्या रहती है जी, बिजली जाने की, उस ट्रिपिंग की समस्या के पीछे जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कारण क्या है? इसका जवाब भी भाई साहब मैं बता चुका हूं पहले जी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार इस बात का निर्धारण कैसे करे कि हमको कितना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में किस स्तर की चीजें लगानी है। अच्छा अच्छा, जहां पर आपने ये कहा था कि लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं और कनेक्शन उनका कम किलोवाट का। जी जी जी। चलिए, अगर वो बता करके चलेंगे कि हमारा कंजप्शन इतना है, अब सरकार उस व्यवस्था पर रहेगी, ट्रिपिंग होगी नहीं। है क्या कि आप राजनीतिक व्यक्ति तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अरे नहीं अरे नहीं नहीं, बिल्कुल, कि तमाम जो प्रश्न हम आपको को पूछने के लिए बैठे थे उनके सबके तो उत्तर आपने पिछली चीजों में दे दिए। तो इस व्यवसाय को करने से तो पहले मैंने इसको ठीक से पढ़ा है गूगल के माध्यम से। जी जी, इसलिए थोड़ा बहुत जान पाया हूं और उसी वजह से आपको जवाब दे रहा हूं। जी जी। अमिताभ जी, हम एक चीज ये, जब आपने इतनी स्टडी करी है तो हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम में पैनल आ रहे हैं, आज जो आ रहे हैं और जो पहले आते थे, इनके बीच में कोई अंतर है या वही टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी निरंतर जी सतत रूप से अपग्रेड होती है। जी बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में हो। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित तौर पर यह परिवर्तन सोलर में भी आया, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी आया। जी जी। बहुत पहले आपने देखा होगा कि सोलर को मैं तो खुद तब जाना हूं जब दूर संचार विभाग के द्वारा MARR टेलीफोन के खंभे लगाए गए देहात में, और उस पर सोलर पैनल के साथ साथ उन्होंने बैटरी उपलब्ध कराई, और जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम चलता था। वो पॉलीक्रिस्टलिन टेक्नोलॉजी के पैनल हुआ करते थे। क्या बताया आपने? पॉलीक्रिस्टलिन जी। और अब मोनोक्रिस्टलिन पैनल आते हैं जो बहुत ज्यादा अपडेटेड है, बहुत ज्यादा अपग्रेड है। और उसके बाद मोनोक्रिस्टलिन के बाद में मोनोपर्क आया, मोनोपर्क हाफ कट आया, अब टॉपकॉन भी आ गया, बाईफेसियल भी आ गया, जो कुछ क्षमता उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से बाईफेसियल जो है वो बढ़ा देता है। हालांकि इसका जो पूरा लाभ है वो गर्मी के दिनों में आप मरुस्थल क्षेत्र जो है या जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां बर्फ का रिफ्लेक्शन है, जहां प्रकाश का पहाड़ी पर टकराने के बाद रिफ्लेक्शन है, या मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां हम देखते हैं सड़कों पे भी कई बार गर्मी के दिनों में जो हमें दिखाई देता है कि
पानी है सड़क पर, पानी है, मायरेज जिसे बोलते हैं, मिरेज, जी, मृग मरीज का। मृग मरीज का। तो वो एक तरीके का रिफ्लेक्शन है। उस रिफ्लेक्शन से इन पैनलों की जो कार्य क्षमता है वो 25% तक और एक्सेस हो जाती है, बढ़ जाती है। जी जी अमिताभ जी, अब हम प्योर बिजनेस की बात करते हैं आपसे। जी, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारी जो फर्म है वसुधा एंटरप्राइजेज, नहीं, उसमें आदरणीय हम और लगाएंगे क्योंकि माता जी के नाम से है, तो और धरती माँ के नाम से भी जी, है, तो आदरणीय वसुधा एंटरप्राइजेज, जहां तक मेरी जानकारी है, खेतान के सोलर पैनल और सिस्टम पर काम कर रहा है। ये एजी सोलर अभी जो मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो एजी सोलर का खेतान के साथ ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमने फरीदपुर में यहाँ ली है, बरेली जी जी के लिए। जी जी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए, संपर्क संबंध की वजह से तो आप जिससे कह देंगे वो लगवा लेगा और पूछेगा भी नहीं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। जी, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जो पैनल्स और जो सिस्टम हम लगा रहे हैं वो दूसरों से बेहतर कैसे? मैंने आपको बताया कि भारत में केवल मेरी जानकारी के हिसाब से 3 कंपनियां ही सेल को बनाती हैं। अच्छा अच्छा। जिसमें एक अडानी है, जिसमें एक जुपिटर है और इसमें एक प्रीमियर है। तो वो किसी भी ब्रांड नेम से आप पैनल जो भी ले रहे हैं, जितने भी मार्केट में है, जी, मोस्टली इन्हीं कंपनियों के द्वारा बनाए हुए हैं। अच्छा, मतलब 3 के ही हैं। तीन और के जब ही- 3 के हैं तो या हो तो- सकता है एक आध और हो, मेरी जानकारी में ना हो, तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कंपनी, तो 3 या 4 फिर- कंपनी है। तब तो फिर ये मान लिया जाए कि जब 3-4 कंपनियां ही हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगी क्वालिटी को लेकर। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है सर्विस की, आफ्टर सेल सर्विस। जी कोई टेक्निकल फॉल्ट अगर आता है, उपभोक्ता को उसके निराकरण में जी समस्या नहीं आनी चाहिए। जी अगर उसको निराकरण में उसको समस्या आती है जी तब दिक्कत वाली बात है। मेरा अपना जहां तक मानना है कि हम जो इसकी इफिशियंसी लाइफ है वो 25 वर्ष है और डिस्कॉम के द्वारा, यूपी नेडा के द्वारा एक एग्रीमेंट भी रहता है जिसमें 5 साल का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एएमसी वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है कस्टमर। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस, जी जी मतलब वार्षिक रूप से जो भी। जी जी, वो निःशुल्क है वो। ठीक है ठीक है। और मैंने आपको कहा कि व्यापार के साथ मैं इसे सेवा के रूप में भी ले रहा हूं, वो क्योंकि तो आप इसमें लेंगे, मेरी माँ और राजनीतिक धरती माँ व्यक्ति का है, सामाजिक व्यक्ति है, नाम तो निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। जी लिहाजा मैं पूरे 2500 वर्ष जब तक इसकी लाइफ है जी और शायद मेरी लाइफ है, तो मैं अपने कस्टमर को पूरी तरीके से संरक्षित और संतुष्ट करने का काम करूंगा। जी जी ऐसी मेरे अपने विचार हैं कि मैं अपने कस्टमर को किसी प्रकार की कोई टेक्निकल दिक्कत आती है अमिताभ जी, तो एट 11th आवर जी। उसको हम जो है सही कराएंगे। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत लंबा समय आप दे चुके हैं। अब मैं पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे एक चीज, जी जी, इसकी पैनल वगैरह ये सब है, इनकी लाइफ क्या है? इसकी लाइफ 25 वर्ष है इफिशियंसी की। जी ये इसमें लगभग 10% तक गिरावट आ जाती है पूरी लाइफ में अच्छा। इफिशियंसी में। बाकी 25 साल ये पूरा काम करते हैं अपना। अंतिम क्वेश्चन, जी और वो 2 चीजों से जुड़ा हुआ है। जी, इससे सरकार को क्या लाभ है, इससे जनता को क्या लाभ है? और इसका जवाब आपने अच्छे से दे दिया तो हम आपको फ्री कर देंगे आज के इंटरव्यू से, और अगर अच्छे से जवाब नहीं हुआ तो अमिताभ जी प्रश्न जारी रहेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, प्रश्न जारी रहने चाहिए। प्रश्न इसलिए जारी रहने चाहिए कि जब तक प्रश्न नहीं होंगे जी, तब तक किसी भी चीज का समाधान नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न देखिए, फिर से आप सुन लीजिए, इससे जनता का क्या लाभ है और इससे सरकार का क्या लाभ है? सरकार के लाभ की बात करें तो सीधा सीधा है कि सरकार एक संरक्षक की भांति, जो अच्छी सरकार होती है वो एक संरक्षक की भांति काम करती है और उसमें संरक्षण जो है वो अपना जनता का भी और
जी और सबसे बड़ा पर्यावरण का संरक्षण है। जी जी क्योंकि हम लोग गाय बगाहे कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं, वायुमंडल इतना प्रदूषित हो गया। आप दिल्ली में जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत दूर से ही एक कोहरे की चादर आपको गर्मी के दिनों में भी दिखती दिल्ली है। तो हमें तो अमिताभ जी ये ध्यान है। तो ये जो दुनिया भर का प्रदूषण है उसमें कुछ हद तक सरकार कम कर पाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। दूसरा, जनता का लाभ इतना है कि 25 साल में 300 माह होते हैं, और उस 300 माह में, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि 1 किलोवाट का कनेक्शन जो है वो 60,000 रुपए का है, जिसमें केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो अनुदान है वो 45,000 रुपए का अनुदान है। केवल 15,000 रुपए उपभोक्ता को लगाने हैं। एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए 1 किलोवाट का कनेक्शन पर्याप्त है। 2 किलोवाट का एक साधारण व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, और जो 1,20,000 रुपए का है, जिसमें 90,000 रुपए दोनों सरकारों का योगदान है, 30,000 रुपए उपभोक्ता द्वारा लगाने हैं। और 3 किलोवाट जिसमें आप एक एसी का भी बिल शून्य की तरफ ले जा सकते हैं, एक एसी चला करके भी आपको बिल लगभग शून्य की तरफ चला जाएगा, मीटर का चार्ज रह जाएगा। वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने पता किया विभाग से, तो ये पता चला कि 110 रुपए पर किलोवाट मीटर चार्ज होता है। 1 किलोवाट का आपका कनेक्शन है तो 110 रुपए मीटर चार्ज है, और उसको आप अगर अपग्रेड करा के 3 किलोवाट तक ले गए तो 330 रुपए मीटर चार्ज हो जाता है। लेकिन ये इतनी बिजली दिन में जनरेट कर देता है ये सोलर सिस्टम कि दिन और रात लगा करके, क्योंकि रात में तो ये काम करता नहीं है, तो ये इतनी बिजली जनरेट कर देता है कि आप दिन और रात जो उपभोग करते हैं बिजली का, उस बिल को ये नगण्य बना देता है। तो ये सीधा सीधा जनता का लाभ है। और 300 माह में अगर हम बात करें तो 3 किलोवाट के लोड पर गर्मी के दिनों में लगभग 4,000 से 5,000 रुपए बिल आएगा बिजली का। बिल्कुल आता है। और ठंड के दिनों में लगभग 2 से 2,500 रुपए बिल आएगा। एक एवरेज अगर हम पूरे वर्ष का लेकर के चलें जी तो 4,000 रुपए का बिल 3 किलोवाट के कनेक्शन पर आएगा। मेरा जो उत्तर होगा आपको सैचुरेट, आपको संतुष्ट कर देगा। आपके प्रश्न का जवाब मुझे लगता है कि मिल जाएगा। तो ये जो 4,000 रुपए के हिसाब से, लगभग 4,4100 के हिसाब से 50,000 रुपए वर्ष का बिल जो हुआ, 25 वर्ष में 12.5 लाख रुपए इसके बनते हैं जी। जो आज की तारीख में 72,000 रुपए खर्च करके जी इस 12.5 लाख, 12 लाख या 11 लाख के बिल से मुक्ति पाई जा सकती है जी। और वो भी जो 72,000 रुपए है जी, उसका भी सरकार ने एक व्यवस्था की है कि आज की तारीख में बैंकों को निर्देशित कर रखा है। सारी बैंकें, जितना आप कमर्शियल या व्यवसाय में जो देख रहे हैं, जो वाणिज्यिक बैंकें हैं या प्राइवेट बैंक है, वो सारा 7% ब्याज की दर से 10 वर्ष अधिकतम अवधि के लिए इसको ऋण दे रही है, और जिसमें 840 रुपए किस्त केवल बनती है उपभोक्ता की जाकर के। कहां आप 4,000 रुपए बिल दे रहे हैं और कहां आप 840 रुपए एक किस्त का भुगतान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी योजना जिसका लाभ बढ़ चढ़ के जनता को लेना चाहिए, और ये सोच करके कि मेरा भी इसमें लाभ है और साथ के साथ मैं एक देश हित का भी काम कर रहा हूं, इस पर्यावरण के हित में भी मेरा एक कदम है। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये आम के आम और गुठलियों के भी दाम है। अमिताभ जी, अंतिम प्रश्न जी। मैं ये अंतिम प्रश्न अमिताभ जी आपसे इस आधार पर कर रहा हूं कि मेरा बिजली का बिल जो आता है जिस नाम से, जी, कनेक्शन है जिस नाम से, जी, वो इस फरीदपुर के गिने चुने जब कनेक्शन हुए होंगे जब तब का है, सन 1963 का है, बहुत पुराना है, मेरी नानी के नाम से, और वही आज तक चल रहा है। क्योंकि विरासत से जुड़ा हुआ मुद्दा था, हमने उसको आज तक चेंज नहीं कराया। अगर
इस तरह के और लोग भी तमाम होंगे, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। अब वो आपका सोलर पैनल लगाएंगे तो जिनके नाम कनेक्शन है वो लोग तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, जी। तो कैसे क्या करेंगे, उसकी क्या व्यवस्था होगी, उसके इसको लिए शॉर्ट में आप बता जी, दीजिए। उसके लिए हस्तांतरित करने की व्यवस्था है, उसके लिए ट्रांसफर हो जाता है और बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। जो लोग इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं, वो बिजली विभाग से संपर्क करके और एक प्रार्थना पत्र के साथ कुछ आवश्यक कागजात, बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है उसके लिए और बहुत सामान्य प्रक्रिया है, वो अपने नाम उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। हालांकि ये बिजली विभाग का काम है, मुझे नहीं, सहयोग तो करेंगे आप। सहयोग करने के लिए सरकार बैठी है, मैं भी सरकार का एक मतलब नुमाइंदा तो नहीं कर सकता, कार्यकर्ता हूं। नहीं नहीं, आप सामाजिक संगठन- क्षेत्र में आप सहयोग क्यों नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर करूंगा मैं, जी। और उसके लिए जहां भी मेरी आवश्यकता जिन उपभोक्ताओं को रहेगी, वो सीधे जो अपना फरीदपुर से शाहजहांपुर के लिए हाईवे गया है, जी इस पर छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज के ठीक सामने मेरा वसुधा इंटरप्राइजेज के नाम से जी। शोरूम है, वहां आकर के निःशुल्क हमसे सहायता ले सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो सोलर लगवाएं तभी आए, वो कभी भी आ सकते हैं, अपनी किसी समस्या को लेकर के आ सकते हैं। और मैं निश्चित तौर पर, मेरी जो टीम है इस व्यवसाय में काम करने वाली, वो उनका सहयोग करेगी। अमिताभ जी, मैंने एक आपकी बात पकड़ ली है, जी। और हमारा तो काम ही देखो, जब इस सीट पे बैठे हैं इस जी। समय, तो यही है कि बात पकड़ लेना। हमने आपकी एक बात पकड़ ली। अमिताभ जी ने अपना एड्रेस दे दिया कि छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज के सामने, मुखर्जी पेट्रोल पंप के सामने, और राधेलाल शुगर मिल के बराबर में ये हमने जोड़ दिया। नहीं नहीं, आयशर ट्रैक्टर एजेंसी, आयशर सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी, हाँ, वो सब एरिया वही है, सब लोग जानते हैं उसे। और जो फरीदपुर का टी पॉइंट कह सकते हो, टी पॉइंट कह सकते हैं, हाँ, जब वो बाईपास पे जाने के लिए और जी। एनएच पे जाने के लिए जहां से रास्ता है, उसके बीच में अमिताभ जी का शोरूम है। और उसमें एक चीज जोड़ी थी आपने, जी। और हमने वो पकड़ ली जी। कि किसी भी तरह की समस्या के लिए हमारे पास आ सकते हैं। तो अमिताभ जी, हम आपके पास समस्या वाले लोगों को भेजेंगे और आपसे ये चाहेंगे उनका सहयोग करें, बिजली विभाग से संबंधित हो, सोलर से संबंधित हो, और एक आध और भी हो तो राजनीतिक क्षेत्र में, तो बिल्कुल मैं राजनीतिक मदद करें। क्षेत्र में काम करता हूं, तो जो भी जी जी मेरा प्रयास रहेगा वो जी। जनता के लिए है, इसमें कोई। और कभी मेरे पास सुबह से शाम तक लोग, जब मैं व्यवसाय से खाली था जी, तो आते थे। निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे जुड़े और मैं लोगों से जुड़ूं। ये बहुत आवश्यक है आपके सामाजिक जीवन के लिए कि आप कितने लोगों के काम आ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने आपको मानव जीवन दिया है जी, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, और किसी सोच के साथ दिया है। बहुत सारी चीजें, कभी दोबारा बैठेंगे तो बात होगी, बहुत सारी चीजें आपको अतिरिक्त मिली हैं, वो इसलिए ही तो मिली है, प्रभु की मंशा क्या है आपको मानव जीवन में भेजने की। तो इसलिए स्वागत है, जो भी लोग चाहे, मेरे वश का जो भी आपकी सहायता या आपकी मदद में मेरा जीवन अगर काम आता है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद अमिताभ जी, आपने इतना समय दिया। और मैं आपसे दोबारा फिर और किसी मुद्दे पर मिलना चाहूंगा। और एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अमिताभ जी ने एक नए क्षेत्र में कदम रखा है। आप बहुआयामी व्यक्ति हैं, एक नया क्षेत्र, आपने एक नया आयाम जोड़ा है। वसुधा एंटरप्राइजेस के नाम से आपका सोलर का जो वर्क है, उसका लाभ उठाएं, और सरकार की जो मंशा है और प्रभु की जो मंशा है, उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।